अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। अगर इससे प्रीवियस टॉपिक की बात करें तो वहाँ पे हमने कैक्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था और देखा था कि उसने किस तरह से अपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। लेकिन उसके बाद दो उस पर ऑब्जेक्शन लगे थे, जिनमें से एक ये था कि बताओ कि किन दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है और किन दो कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। इसका आंसर उसके पास नहीं था। और दूसरा कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड भी है लेकिन ये फिर भी इतनी ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो उसका आंसर हम देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन के अंदर, और ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में होता है। ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखना ज़रा बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट हमने करनी है तो उसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत होगी। तो हम देखते हैं कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये कार्बन है, 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 ये कार्बन है। यहाँ पे सारी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगाते जाओ और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड कर दो। ठीक है, अब अगर आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, इसके बॉन्ड कितने हैं, आपने क्या देखना होता है, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। अगर इसके 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है ना, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिग्मा होते हैं, और जो डबल होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई। तो यहाँ पे बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये। तो 3 सिग्मा बॉन्ड वाला क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। इस कार्बन की भी सिचुएशन वही है, सारी कार्बन एक जैसी हैं, तो सब में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो अब कार्बन की ज़रा देखो, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब करती है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। ये क्या होगी, 1s2 2s2 2p2। ये इसका क्या है, कार्बन का ये क्या है, वैलेंस शेल है और इसी ने बॉन्डिंग करनी है। तो अगर इसको देखें तो ये कुछ ऐसे है, ये 2s है, ये 2p है। ठीक, इस स्टेट में क्या है कि इसके पास s के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और यहाँ पे क्या है, एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। इस स्टेट में तो कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाएगी, तो क्या होगा कि इस ऑर्बिटल को इसके बराबर जाना पड़ेगा, और जब ये इसके बराबर जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन p के अंदर चला जाएगा, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हम पहले फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 2s, ये हो गया 2p x, और ये हो गया 2p y, और ये हो गया 2p z। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s और 2p हिस्सा लेते हैं, तो ये s और ये p कितने हो गए, 2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है कि एक s और 2p इंटरमिक्स हुए तो 3 ही नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब ज़रा देखना कि अब ये देखो ज़रा कि सपोज कर लो कि ये मेरे पास एक कार्बन है, ठीक, और उसके 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं। इट्स मीन के 3 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे एट मिनिमम रिपल्शन। ठीक है, तो सपोज कर लो कि यहाँ पे उनके दरमियान में जो रिपल्शन है वो क्या है, मिनिमम है। तो ये इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, और इसी कार्बन पे एक क्या है, इसका pz जो ऑर्बिटल है वो क्या है, पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑर्बिटल, है ना। तो ये आपके पास क्या है, पेयर ऑर्बिटल है, जिसके दोनों लोब बिल्कुल सेम हैं। तो अब हम बेंजीन के अंदर जितनी कार्बन्स हैं उन सबको देखते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कार्बन है, उसके बाद ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन हो गई, और ये कार्बन हो गई, ये 6 कार्बन्स हो गए। ठीक है, अब इसके ऑर्बिटल कितने थे, असल में इसको ख़त्म कर दो। ठीक है ना, पेयर ऑर्बिटल सबका एक है, 3 ऑर्बिटल बनाओ। ठीक है, तो मैं इस कार्बन के 3 ऑर्बिटल बनाने लगा हूँ। वो कुछ ऐसा होगा, ये दूसरा होगा, और ये क्या होगा, तीसरा होगा। हो गया। अब इस कार्बन के 3 बना दो इसी तरह से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब इसके भी इसी तरह से 3 बनाते जाओ। ठीक है, ये लंबा बन गया थोड़ा। अब इस कार्बन के भी बना दो इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गए हैं, ऑर्बिटल बन गए हैं हाइब्रिड।
अब ये जो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, सॉरी ओवरलैपिंग की है, और यहाँ पे क्या बॉन्ड बना है आपका, सिग्मा बॉन्ड बना है। अब एक एक ही ओवरलैप हो रहा है ना ऑर्बिटल, तो इट्स मीन के सब में क्या हुआ है, एक एक सिंगल बॉन्ड क्या हो गया है, बन गया है। और ये जो क्या है, ये जो ऑर्बिटल पड़ा हुआ है ये किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से हो गई, समझ आती है, हाइड्रोजन आके यहाँ पे ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, कार्बन के अंदर, बेंजीन के अंदर इतना स्ट्रक्चर उसका बन चुका है। अभी डबल बॉन्ड रहता है, तो डबल बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं, प्योर ऑर्बिटल, यानी कि पाई बॉन्ड कौन सा बनाता है ऑर्बिटल हमारे पास, जो प्योर ऑर्बिटल मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों आपके पास बेंजीन का सिग्मा फ्रेमवर्क। अगर हमने उसका बेंजीन का पाई बॉन्ड देखना है किस तरह से बनता है, तो ज़रा इसको देखना, ठीक है। अब ये जो हर एंड है ये क्या है, कार्बन है। ये जो हर कोना आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, कार्बन है। अब इस कार्बन के आपने बाकी सारे बॉन्ड देख लिए हैं, हमने क्या देखना है, प्योर ऑर्बिटल। इस कार्बन का भी पड़ा हुआ है, 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 इसका छोटा बन गया ज़रा, है ना। इसी तरह से इस कार्बन का भी बना हुआ है और इस कार्बन का भी बना हुआ है। तो अब होगा क्या कि इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हमने करना है डबल बॉन्ड पाई फॉर्मेशन को देखना है। तो सपोज के इन दो के दरमियान में डबल बॉन्ड था, तो बच्चों ये इस तरह से शेयरिंग कर लेंगे, है ना, और फिर ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो इन दो के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, ये इस तरह से शेयरिंग कर लेंगे। अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये सिंगल हो गया, तो इन दो के दरमियान क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जितना डिस्टेंस आप कह रहे हो यहाँ इन दो के दरमियान था उतना ही यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जो ऑर्बिटल होते हैं ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं, इकट्ठे होकर ओवरलैपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो असल में जो ओवरलैपिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तीनों के जो 6 के 6 ऑर्बिटल थे वो क्या हो गए हैं, डी लोकलाइज उनमें हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, जिस तरह से ऊपर हुआ है उसी तरह से नीचे होगा। तो ये जो ऑर्बिटल थे वो नीचे से इस तरह से ओवरलैपिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो, मेरे ख्याल में मैंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी कि आपको नज़र आ जाए, इसको मैं रेड करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बेंजीन है रेड वाली, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इसके ऊपर है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके रिंग के नीचे है, ठीक है ना, इस तरह से इसको ज़रा, ठीक है। और ये इसी तरह से नीचे से भी ओवरलैपिंग इसकी हो रही है ना। तो अगर ये नहीं नज़र आ रहा तो इसको देख लो, समझाना तो है ना, और समझ आना बहुत ज़रूरी है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से रिंग के ऊपर है, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी तरह से रिंग के नीचे भी मौजूद है, ठीक है, इस तरह से। अब मेरे ख्याल में वाज़िया हुआ होगा। और इन हर बेंजीन के जो कार्बन है उनके साथ एक एक हाइड्रोजन को लगाते जाओ। तो ये हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक है। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो बेंजीन है, ठीक है, वो प्लेनर स्ट्रक्चर रखती है। ये आपका एक प्लेन है जो कि बेंजीन वाला है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके नीचे घूम रहा है। तो अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज हुआ है, इसी वजह से बेंजीन क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। डी लोकलाइजेशन क्या होती है, इसको ज़रा समझना बच्चों। मेरे पास ये है डी लोकलाइजेशन, सबसे पहले तो होती वहाँ पे है जहाँ पे डबल और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, यानी कि ये डबल हो गया, ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि सिंगल डबल होगा, तो वहाँ पे क्या होगी, कॉन्जुगेशन पाई जाती है, ठीक। अब डी लोकलाइजेशन का क्या मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहाँ से मैं इस पाई बॉन्ड को इस तरह से दिखा दूँ आपको, कोई तराज तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल की वजह से बना होगा, है ना। इन दो कार्बन का भी एक पाई बॉन्ड है, तो ये भी क्या होगा, प्योर ऑर्बिटल की वजह से बना होगा।
तो ये पाई बॉन्ड था इन दो का, ये पाई बॉन्ड था इन दो का, ये पाई बॉन्ड था इन दो का। तो अब होता क्या है कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, ये जो दो हमने ओवरलैपिंग करके दिखाई है, अब होता क्या है कि ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होगा, ओवरलैपिंग कर सकता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि रिंग के ऊपर पूरे का पूरा यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक इजीली जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं डी लोकलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, डी लोकलाइजेशन, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे रिंग के अंदर घूम रहा है, और अगर वो पूरे रिंग के ऊपर घूम रहा है तो बेंजीन बिल्कुल क्या होगी, स्टेबल होगी। इसको कोई टेंशन नहीं है, इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और दरमियान में क्या है, न्यूक्लियाई है। तो इसलिए बेंजीन क्या होती है, स्टेबल होती है।